कामनाएं मानव जीवन के अंदर क्यों आती है? कामनाएं स्वार्थ से जुड़ी होती। वास्तविक हमारे समस्त वीडियो को देखने के पश्चात तुम अपने मन के भ्रम को मिटा सकते हो। एक वीडियो के द्वारा तुम अपने जीवन के सारे भ्रम और अंदर की भावनाओं का पूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इसलिए हमारे समस्त वीडियो को देखकर अपने जीवन की वास्तविकता को परिवर्तन कर सकते हैं। अब है आगे का सीरियल कि क्रोध मानव जीवन की व्यवस्था में कैसे आता है। क्रोध आने का कारण क्या होता है? क्रोध मानव जीवन की स्वार्थ की एक कड़ी होती है। जब मानव स्वार्थ की व्यवस्था की तरफ भागता है और वो स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है तो उसे क्रोध आता है कि लड़ झगड़ कर कैसे भी अपना स्वार्थ पूर्ण किया जाए। अंतरात्मा में उथल पुथल मचना प्रारंभ हो जाता है और उस आगे वाले व्यक्ति से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्रोध जब मानव की शरीर को स्पष्ट कर लेता है उस समय मानव का विवेक जीरो हो जाता है और वो ये नहीं सोच पाता है क्या सही और क्या गलत। ऐसी अवस्था में वो विवाद कर लेता है और विवाद का जब परिणाम आता है, दुख सामने आता है, समस्याएं आती हैं, पैसे की भी हानि होती है, तब जब क्रोध उसके सर से उतरता है तो उसे समझ में आता है। जैसे विचार करने की बात है, राजा परीक्षित सत्यवादी राजा थे। और उन्होंने कलियुग को सोने पर वास करने को कह दिया था। वैश्याओं के घर अन्न धर्म कार्य करने में उन्हें सहमति दे दी थी। तो एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित जा रहे थे जंगल की तरफ शिकार के उपदेश से। उधर उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने देखा एक महात्मा की कुटिया है, इसमें पानी जरूर मिल जाएगा। महात्मा जी को बुलाते रहे और महात्मा जी ने आवाज नहीं दी, क्योंकि कलयुग जो है राजा परीक्षित के सर पर विराजमान हो गया। उसने अपने स्वाभिमान, उस क्रोध की तृष्णा उनके अंदर जागृत हुई। एक मरे तक्षक नाम को उन्होंने उनके गले में लपटा दिया और वो वहां से चले आए। जैसे ही घर आए उन्होंने देखा मैंने क्या किया। जैसे सर से मुकुट उतारा उन्हें एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो मैं माफी मांग। तो क्रोध जहां भी ये अधर्म, कलयुग को अधर्म कहते हैं, ये जहां पर भी हमारे सर से उतरता है तो विचार फिर सच्चित हो जाते हैं। उन्होंने जाके महात्मा से माफी मांगने के लिए चले। उधर उनका लड़का आता है तो कह देता है कि मेरे पिता के गले में किसने डाला, जा यही तक्षक नाम उसे जो है 7वें दिन डस लेगा, यह श्राप दे देते हैं। तो विचार करिए, जब मानव की स्वयं की अंदर की जागृतताएं जब जागृत हो जाती हैं, यही कारण उसके दुखों का होता है और यही उसके जीवन में समस्याओं को जन्म देता है। यही राजा परीक्षित को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा था। छोटी सी गलतियां कभी कभी मानव जीवन के लिए इतना बड़ा पहाड़ बन जाती हैं कि जीवन को से बचाना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए मानव को स्वार्थ और क्रोध नहीं आना चाहिए। स्वार्थ मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है। लोभ मानव जीवन का हानि का कारण है। लोभ भी मनुष्य को क्यों सताता है? लोभ के कारण मनुष्य भोजन नहीं कर सकता है। लोभ के कारण मनुष्य दूसरों को खिला नहीं सकता है। यदि अधिक बीमार हो जाए तो उसका धन उससे कई गुना अधिक
बर्बाद हो जाता, लेकिन वो इसके बारे में नहीं सोचता। इसलिए क्रोध की व्यवस्था से अलग जाना चाहिए। मोह मनुष्य को, जैसे धृतराष्ट्र को मोह आ गया था और राज्य का लोभ आ गया था, जिस कारण वो अपने पुत्रों को भी खो दिया, राज्य भी उनसे चला गया। तो मोह नहीं करना चाहिए और धन का लालच भी नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अहंकार था तो उसको सिरे उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर देना चाहिए, तभी जीवन का उद्धार हो। ये काम क्रोध लोभ वो मानव जीवन की व्यवस्था ऐसी है जो वो दिखाई नहीं देते और मानव के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। प्रभु ध्यान में लीन होकर इन्हें रोका जा सकता है, वरना इनको रोकना असंभव की बात पड़ जाती है। भगवान की याद में रहकर तुम इन पर नियंत्रण कर सकते हो, वरना रोकने का इनके लिए कोई अस्त्र नहीं बना हुआ है। योग अग्नि एक ऐसी है जो इनसे तुम्हें दूर करवा सकती है। इसी प्रकार से तुम अपने जीवन को बदलाव करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।